नमस्कार दोस्तों, ब्लड टेक के बहुत ही अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को जरूरत से ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। जरूरत से ज्यादा सही सुने आप लोगों ने, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों की बचपन की ऐसी 5 मेमोरीज को चेंज करने वाले हैं, जिन्हें चेंज होने के बाद ना आप बहुत ज्यादा शॉक में चले जाएंगे। क्योंकि ऐसे 5 झोल है हिस्ट्री के, ऐसे 5 झोल है जो आप अब तक सच समझते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सच नहीं है, वो झूठ है। आपको बताया कि आपने बचपन सुना है वो चीज है, आपको लग रहा है नहीं यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको ऐसा लगेगा वीडियो के बाद। क्योंकि आपके लिए तो क्योंकि क्या होता है ना, अगर कुछ हमें बचपन से बताया जाए कि ये सच है और फिर अचानक से कोई हमें आके बोले कि ये झूठ है, तो हमारा दिमाग उस चीज को मानने से इनकार कर देता है। आसान भाषा में समझाता हूँ, 5 चीजों में हम लोग आप लोगों के सामने जिक्र करते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहली चीज कि कभी भी गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि अगर तुम्हारे एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। दूसरा सबसे बड़ा झोल एक और बताता हूँ कि जिनकी मूर्ति हम घरों घरों में देखते हैं, लाफिंग बुद्धा, वो कभी भी मोटे नहीं थे। हम देखते हैं ना कि मोटू से हैं, पीठ में पोटली है, नहीं, वो कभी भी मोटू नहीं थे। तीसरी चीज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लोग बोलते हैं कि मतलब दुनिया की एकमात्र ऐसी मेन मेड चीज है, मतलब इंसानों की बनाई हुई चीज है, जिन्हें हम स्पेस से, अंतरिक्ष से खुली आंखों में देख सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद और चीज बताओ। चलो आप वीडियो के आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आप लोगों को बता ही देंगे। तो जैसा कि मैंने ये बताया था कि सबसे पहले गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि तुम्हारे कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। एक्चुअली गांधी जी 1926 में गुजरात के गुजरात नेशनल कॉलेज में अपनी स्पीच दे रहे थे। गांधी जी को शुरुआत से ही ये जो धर्म की किताबें होती हैं और उन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो गांधी जी अक्सर ना इनमें लिखी हुई श्लोक जो होते थे, जो कोट्स होते थे, वो अक्सर लोगों के सामने बोलते रहते थे। तो गुजरात नेशनल कॉलेज में भी एक उनकी स्पीच हो रही थी और उसी स्पीच के दौरान उन्होंने बाइबल के टेस्टामेंट का एक, ये समझ लो एक कोट का है, कहा जा सकता है, एक श्लोक कहा जा सकता है उनका। ये कोट कहा कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। तो उस समय ना उन्हें बहुत सारे लोग सुन रहे थे, वो लोग भी सुन रहे थे जो उनकी जीवनी पर बुक लिख रहे थे, उनकी बायोग्राफी लिखा जिसने, उनकी बायोग्राफी लिख रहे थे। अब उन्होंने गांधी जी के मुंह से सुने और उन्होंने अपनी किताब में उतार दिए। हाँ, कि गांधी जी ने बोला है कि एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल पे से करके तमाचा लाल करवा लो। हाँ, और हम लोग यही समझते आ गए और तब से लेकर अब तक लोग यही समझ रहे हैं कि ये बात गांधी जी ने बोली, नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि ये बात बाइबल में लिखी हुई थी और बाइबल से पढ़ के गांधी जी ने सब लोगों को बताया था। लेकिन वो लिखने में फ्लो में ऐसी चीज हो गई कि सब लोग समझने लगे। और खासकर सबसे बड़ा योगदान किसका इसमें कि गांधी जी ने बोला इस बात को फैलाने का, बॉलीवुड का। क्योंकि हम लोग बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में ये डायलॉग सुने हैं, मुन्ना भाई MBBS में भी सुने, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्म्स में भी सुने हैं, लेकिन ये गांधी जी ने नहीं कहे थे। ये अहिंसा, हाँ, ये जो अहिंसा वाला कोट है, ये बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में था जो गांधी जी बता रहे थे। मतलब आप सुन के एकदम शॉक्ड हो गए होंगे। और आपको यकीन नहीं, आप गूगल भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि बाइबल के मतलब कौन से पैराग्राफ कौन से पेज पे लिखा हुआ है। सही बात है। चलिए अभी सेकंड नंबर का एक बहुत हैरान कर देने वाला फैक्ट बताते, एक्चुअली बात बताते जिसे आप अब तक सब समझ में आ रहे थे कि काशी कहा जाता है ना कि इस दुनिया की सबसे पुरानी जो सिटी है वो काशी, यानी कि आज की दुनिया की वाराणसी है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बड़े बड़े इंग्लिश लिटरेचर भी ऐसे आए, बड़े बड़े हिस्टोरियन भी ऐसे आए हैं, इतिहासकार भी ऐसे आए हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि जो काशी है वो इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि काशी यानी कि वाराणसी आज से सिर्फ 4000 या 6000 साल पुरानी है, उससे ज्यादा पुरानी नहीं है। उनका ये कहना है कि काशी से भी ज्यादा पुरानी एक सिटी है जो कि पैलेस्टाइन में है और जिसका नाम है जेरिको। ये लगभग 9000 BC की है, मतलब क्राइस्ट से भी 9000 साल पहले की। लेकिन कुछ भी कमेंट करने से पहले मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वैज्ञानिक गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्योंकि काशी इतनी पुरानी सिटी है, इसका जिक्र कहाँ मिलता है? वेद पुराणों में। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद कहा जाता है, ऋग्वेद में जिक्र है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने स्वयं मिलकर एक गांव यानी एक बस्ती की रचना की थी, एक शहर की रचना की थी। काशी बहुत, वो काशी है। हाँ, बहुत। अब जो ऋग्वेद में तो क्या ऋग्वेद
ऋग्वेद से थोड़ी पुराना है हमारा साइंस। वही तो, आप साइंस तो अभी अभी आया है। और ऋग्वेद कितना पुराना है। ऋग्वेद इतिहास से भी पुराना है। और ऋग्वेद समय से, जब से समय एग्जिस्ट करता है हाँ। इस दुनिया में, तब से ऋग्वेद एग्जिस्ट करता है। मतलब सोचो, और उस ऋग्वेद में किसी चीज का जिक्र है, मतलब कोई चीज समय जितनी पुरानी है, हाँ, उसे ये साइंस वाले लोग कैसे आके बोल वो सकते हैं कि समझ ही उसमें नहीं गलत सकते। लिखा हुआ है। और सबसे बड़ा प्रूफ ये रहता है कि आए दिन कुछ ना कुछ मूर्तियां, कुछ ना कुछ मिल जाता है जो कितने सदियों पुराना होता है। साइंस खुद उसको टेस्ट करके बताती है कि ये इतने 1000 साल पुराना है, ये 10,000 साल पुराना है, तो ये 100,000 साल पुराना, कुछ भी बोलती है साइंस, वो साइंस से बता दिया। जब इतनी पुरानी चीजें जब मौजूद है इस दुनिया में, तो फिर हम झुठला ही नहीं सकते कि काशी या कोई भी चीजें हमारी झूठी है। नहीं, वो सिर्फ काशी के बारे में हाँ। ये कहते हैं, काशी इतनी पुरानी सिटी नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे लेकिन प्रूफ मुझे नहीं ऐसा लगता हाँ। है कि ये साफ साफ गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में इसका जिक्र है, जो कि बहुत ही बहुत पुराना बड़ी वेद- बात है वो। बहुत पुराना वेद है, हाँ। वेद है हमारा। और साथ ही साथ एक ग्रंथ में भी, एक पुराण में जिसका नाम है शिव पुराण, उसमें भी काशी का जिक्र मिलता है। तो विज्ञान वाली बात तो यहाँ पे आती ही नहीं। वही तो वो है ही नहीं। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोग समझते हैं कि 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस मनाया जाता है, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे की खुशी में मनाया जाता है ना, दरअसल जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ ही नहीं था। आप बड़े बड़े इतिहासकारों की मानेंगे ना, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म गर्मी और स्प्रिंग के मौसम के आसपास हुआ था कुछ, हाँ, उसी टाइम। मैं बताता हूँ इसके पीछे का इतिहास क्या है। दरअसल जब रोमन साम्राज्य चल रहा था, तो रोमन साम्राज्य के टाइम में एक त्योहार मनाया जाता था जिसका नाम था सटरनालिया। हाँ। सटरनालिया 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में मनाया जाता था। हाँ। एक ऐसा त्योहार था जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। ऐसा मैं त्योहार बता था चुके हैं। जिसमें बहुत ही मारा पीटी, खून खान, ये सब, मतलब कुछ दिन के लिए लोग वो को छूट एक हफ्ते देना। के लिए कानून लागू नहीं होता था इस दुनिया में। कि आप किसी को मार डाल हाँ। सकते हो, आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, उसका कानून कानून नहीं, नहीं आप था जेल नहीं जाने और वाले। कुछ भी करते थे, मतलब जो नॉर्मल जो लाइफ है उसको पूरा पलट देते थे। नौकरों को राजा बना देते थे, राजाओं को नौकर बना देते थे, ऐसा कुछ किया जाता था लोग के जस्ट फॉर अ चेंज के लिए। लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा बिगड़ गई ना, तो रोमन साम्राज्य के ही कुछ एम्परर, कुछ शासक आए और उन लोगों ने इस चीज में बदलाव करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि सैटर्नालिया में हम ऐसा खून खराबा गलत चीजें नहीं करेंगे, सैटर्नालिया में हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देंगे। इसका नाम भी उन लोगों ने बदल दिया, कुछ तो नाम रखे थे हम जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बताना, लेकिन बोले थे कि इस त्योहार में ना हम एक दूसरे को मिठाइयाँ देंगे, अपने घरों को सजाएंगे, अच्छे पेड़ लगाएंगे, गिफ्ट्स देंगे, तो इससे मन में शांति और रहेगी। इसलिए लोगों ने क्रिसमस हाँ, भी तो मनाया। नहीं इसलिए नहीं, तो लोग सेलिब्रेट करने लगे। अब क्या हुआ, एक और रोमन शासक आया। वो रोमन शासक ने ना अपना धर्म परिवर्तन किया और वो धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी को अपनाया। और क्रिश्चियनिटी को जब वो अपना रहा था, जब वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था ना, उस समय बहुत ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी पर विश्वास करने लगे थे। ये बात है 3rd सेंचुरी के आसपास की। तो उस समय ना लोग खोज रहे थे कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे कब हुआ होगा, मतलब बर्थ कब हुआ होगा, क्योंकि इतनी पुरानी चीज, जीसस क्राइस्ट तो बहुत पहले आए थे। तो ये बात 3rd सेंचुरी तक आ गई थी, लोगों को पता नहीं था, इतने पुराने रिकॉर्ड्स थे नहीं। तो लोग ढूंढ रहे थे कि उनका जन्म कब हुआ होगा। तो वो वाला जो एम्परर जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, उसने ये कह दिया कि चलो, हमें नहीं मिल पा रहा है ना कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था, तो हम उनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को मना देते हैं, क्योंकि ये वही त्योहार का टाइम है जिस त्योहार को लेकर इतनी टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही है। अगर उस कंट्रोवर्शियल त्योहार में हम जीसस क्राइस्ट का नाम जोड़ देंगे, तो जितनी भी गलत चीजें हो रही थी वो टाइम पे, वो गलत चीजें बदल के अच्छी चीजों में आ जाएगी, अच्छी चीजों में कन्वर्ट कर दिया, अच्छी चीजों में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और इसी के चलते जीसस क्राइस्ट का बर्थडे 25 दिसंबर को मनाया जाने लगा। और इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं है कि जीसस क्राइस्ट ने 25 दिसंबर को जन्म लिया था, बाइबल तक में नहीं है। तो ये साफ हो जाता है यार, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और बहुत सारे इतिहासकारों ने ये कहा है कि गर्मियों के मौसम में जीसस क्राइस्ट का बर्थ था। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी अगला कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लोग ऐसे बोलते हैं कि एकमात्र ऐसी इंसानों की बनाई हुई चीज है जिसे लोग खुली आंखों से चांद और साथ ही साथ अंतरिक्ष देख सकते हैं। अंतरिक्ष आराम से देख सकते हैं, आराम से खुली आंखों से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतरिक्ष और चांद से कुछ भी खुली आंखों से पृथ्वी का इतनी आसानी से नहीं देखा जाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, बहुत बड़ी ना, जैसे मुंबई, जैसे न्यूयॉर्क, ऐसी जगहों की जो सिटी, ऐसी जगहें हैं, मतलब इनकी जो लाइट्स है
वो लाइट हल्की फुल्की सी चींटी जैसी चमकती हुई दिख बहुत सकती है। light। चांसेस हैं जब हाँ। बहुत ज्यादा जगमग जगमग रहे। और एक और टाइम पे चीज दिखाई देती है, जब दिवाली का त्योहार होता है तो भारत को देखा जा सकता है स्पेस से। क्योंकि क्यों? दिवाली क्योंकि इतने में सारे दीपक जलते हैं। बहुत दीपक, बहुत रोशनी रहती है, बहुत ज्यादा। तो ये अकेली मैनमेड चीज है जो अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, ना कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मतलब कुछ भी ना, कुछ लोग ना कुछ भी बनाते दुनिया में, अफवाह फैला देते, वो अफवाह फेमस भी हो जाता सही है, बात। कुछ भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और हम बचपन से यही, मुझे भी पर्सनली मुझे भी बहुत सारी चीजें लगती थी, और लाफिंग बुद्धा का भी ऐसे ही लगता था मुझे। और गांधी जी का भी, यार गांधी जी ने बोला एक चाटा, लेकिन मैं सोचती यार एक चाटा फिर लूंगी, इस गाल पे दर्द तो बहुत होगा। मैं सोचती मैं क्यों, मेरे को नहीं लगता चाटा खाना, और क्यों किसी का मार बर्दाश्त करूं, मेरे को ऐसा लगता है बचपन। हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे जीसस क्राइस्ट का जन्म वाली बात भी कह हाँ। लो, या फिर ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाली बात कह लो। हाँ, और ऐसे बुद्धा के भी और मोटे तगड़े ऐसा पेट निकले हुए नहीं थे। क्योंकि मूर्ति, हाँ बुद्धा का बताया कि हमने नहीं बुद्धा का बताया। नहीं बताया, अभी बुद्धा का बताते हैं। सब लोग क्या समझते हैं, जो बुद्धा है, जो हाँ। लाफिंग बुद्धा है, वो बहुत मोटू से होंगे, क्योंकि सबके घर में मूर्ति तो वही है उनकी। हाँ। एक्चुअली मैं बता दूं, लाफिंग बुद्धा रियल नाम है। लाफिंग बुद्धा रियल कैरेक्टर थे। ये एक ऐसे संत थे जो हमेशा हंसते रहते थे। हाँ। ये रियल कैरेक्टर है, लेकिन उनकी जीवनी क्या थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठ के हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते थे। और उन्हें खाते कुछ, थे। हाँ, और उन्हें कुछ भूख लगती थी ना, तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठते थे उस आसपास ना, उस पेड़ के आसपास ना बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ थे। हाँ। उनकी वो पत्तियां खाते थे। सोचो कितने हेल्दी और कितने फिट होंगे इस वो। रीजन से वो बहुत ज्यादा फिट थे। हाँ। अब उसी जमाने में जो चाइनीज दंत कथाएं हैं, हाँ। चाइनीज लोक कथाएं हैं, उनका एक हीरो था भाई, जिसका नाम था बुधई। हाँ। वो ऐसा दिखता था, वो मोटू सा था, वो ऐसा जो टकलू था, हाँ, अपने पोटली लेके घूमता था। हाँ। तो सब लोगों ने ना इतिहास, मतलब इतने पुराने से लेकर अब तक लोग कंफ्यूज हो गए ये दोनों के बीच में, क्योंकि इनका नाम लाफिंग बुद्धा था और उसका नाम बुधई था। बुधाई तो लाफिंग बुद्धा बोले मैच कर दिया, मैं कंफ्यूज हो गया और लोगों ने मिक्स कर दिया दोनों के मिक्स कैरेक्टर करके, को। और दोनों कैरेक्टर, एक कैरेक्टर बाहर निकला है। एक कैरेक्टर बाहर निकला जिन्हें हम लाफिंग बुद्धा कह रहे हैं। तो एक्चुअली लाफिंग बुद्धा की जो आकृति है वो ऐसी नहीं है। हाँ। उनकी आकृति बेहद ही फिट और बहुत ही रौबदार थी, और जरूर हंसते रहते थे वो, लेकिन वो ऐसे मोटू से नहीं थे। नोटू से वो तो बुधई तो वाले नहीं थे। वो बुधई थे। तो खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज ये 5 कंफ्यूजन आप लोगों के लिए, कंफ्यूजन नहीं एक्चुअली मिसकंसेप्शन क्लियर हुए हैं, आप लोग जो अब तक बचपन से सच सोचते आ रहे हैं वो गलत थे। हाँ। अगर इस वीडियो को अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस हम लोग डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी, क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।